जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और सारे प्यारे साथियों का एकदम दिल से स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्यजीव अभयारण्य। तो वन्यजीव अभयारण्य को साथी आज हमको पढ़ना है, और ये आज हमारा क्लास का तीसरा टॉपिक होगा, यानी आज हमारी क्लास थर्ड है। पहली क्लास में हम नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं, जिन साथियों ने उसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट को हमने क्लास 2 में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कल का हमारा टॉपिक रहेगा यूनेस्को साइट। इस टॉपिक को साथी हम कल अर्थात टुमारो पढ़ने वाले होंगे, फ्राइडे में। और हम आपको बता दें कि इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा, इसका पीडीएफ वो मिलता है आपको, क्लास का पीडीएफ कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। और वही टेलीग्राम चैनल आपको बाद में यहाँ क्लास में और क्लास के दौरान कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। ओके, तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए कि आप टेलीग्राम के थ्रू आसानी से पीडीएफ को देख पा रहे हैं ना, अपने नोट्स आप बना पा रहे हैं ना। हम आपको एक दिन पहले ही पीडीएफ दे देते हैं शाम 7 बजे, यानी कल जो हमारा टॉपिक होगा यूनेस्को साइट, उसका पीडीएफ आज शाम 7 बजे आपको मिल जाएगा। ओके, अगर किन्हीं साथियों को पीडीएफ में इशू आ रहा है तो साथी फिर आपने लिंक को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, तो कंटिन्यू करें आज की क्लास को। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें साथी हम थोड़ा सा आपका, अगर हम बात करें, निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ईयर्स को याद करने में, कुछ प्रोजेक्ट के ईयर, और आप कभी नहीं भूलेंगे। और साथ में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम्स में, तो कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट हैं, जो हमने इसमें आपको ईयर दिए थे, वन्यजीव संरक्षण का या फॉरेस्ट कंजर्वेशन का या प्रोजेक्ट टाइगर या फिर प्रोजेक्ट हंगुल, तो ये सब एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो हमको बहुत ध्यान से क्लास को करना है। तो आज पहले हम उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 28 क्लासेस में हमको इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम बोलते हैं WLS, क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS बोलते हैं। तो ये है क्या WLS, इसको समझें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहाँ पर IUCN का पूरा नाम देखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। IUCN के अनुसार वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य शब्द यहाँ पर बड़ा भय आता है, अभयारण्य श्रेणी 4 संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। मतलब दुनिया में जो आपका संरक्षित क्षेत्रों की कैटेगरी बनाई गई है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो कौन सी कैटेगरी में, आप कहेंगे चौथी कैटेगरी में वो आते हैं। और भारत में 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं, ये आपको याद रखना है। कितने अभयारण्य हैं बताइए एक बार, तो आप कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया 573। इस नंबर को हमको नहीं भूलना, एक बार मन में बोलिए 573, जो सामूहिक रूप से 1,23,762 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जो देश का कितना है, 3.76% है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था दोस्त, अगर आपको पता हो, कि नेशनल पार्क देश का कितना एरिया कवर करते हैं, एक बार बताइए दशमलव में। आपको बताना, लगभग में भी आप बताएंगे तो भी चलेगा आप सबका आंसर। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल पार्क देश का कितने प्रतिशत क्षेत्र कवर करते हैं। तो नेशनल पार्क 1.35, प्रभात यादव जी ने सही आंसर दिया है, प्रिया शर्मा जी ने, राजेंद्र कुमार ऑफिशियल आपका दोस्त एकदम से ठीक आंसर है। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये एक संरक्षित क्षेत्र है जहां पशु और पौधे सुरक्षित हों, और सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति, यानी मनुष्यों की गतिविधियों की, कि वहां से वो लकड़ी ला सकते हैं उठा करके, जो लकड़ी गिर चुकी है, पेड़ से सूख चुकी है, मनुष्य वहां जा सकते हैं। तो इस सब का परमिशन है, यस और नो। नेशनल पार्क में ये परमिशन नहीं होता है। वन्यजीव अभयारण्य का उद्देश्य क्या होता है, लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए, यानी कि जो ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या हो रही हो, लुप्त हो रही, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज उनको हम बोलते हैं, कि जो संकटग्रस्त हैं, जिन पर संकट बना हुआ है, उनको बचाने के लिए वन्यजीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, कि भाई ये इस आपका जीव को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका जनरल इंट्रो हुआ। इसमें आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है 573, और साथ में आपको एरिया याद रखना है। एरिया यहां पर देखते हैं,
राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं, हमने इसको पढ़ चुका। बताइए देश में कुल नेशनल पार्क कितने थे? तो नेशनल पार्क आप कहेंगे 107 नेशनल पार्क थे टोटल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देश में कितनी है? 573 हैं। और आपका बायोस्फीयर रिजर्व देश में कितने हैं? वो 18 हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान 107। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए। ए प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। वन्य जीवों के लिए आरक्षित एक संरक्षित क्षेत्र है जहां किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है। हाँ, टूरिज्म के पर्पज से कई बार होता है, ठीक है। किस उद्देश्य से हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के पर्पज से, यानी कि आपका पर्यटन आदि के लिए जा सकते हैं, बाकी कोई गतिविधि नहीं। एक संरक्षित क्षेत्र जहां पशु और पौधे सुरक्षित हों और सीमित मानवीय गतिविधियां हों, यानी कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पर होती हैं। जीव मंडल की बात करते हैं जहां पर आपका संरक्षित क्षेत्र तो हो ही हो, प्रोटेक्टेड एरिया तो हो ही हो, उसके साथ में ह्यूमन सेटलमेंट्स और बफर जोन भी शामिल हैं। तो मुझे बताइए, मानवों को निवास करने का अधिकार किस में है? पहले में, दूसरे में कि तीसरे में? जहां पर मनुष्य अपना स्थायी आवास बना करके रह सकता है, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व में, क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर कोई मानव निवास ना करे। तीन 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 एकदम से ठीक है। तो जनरल इंफॉर्मेशन है, थम्स अप करके बताइए समझ में आया। तीनों के स्ट्रक्चर के लिए तो भाई जीवों को सुरक्षित किया जाता है, यहाँ पर वनस्पतियों को सुरक्षित किया जाता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी का क्या अंतर है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी का तो यही इनके अंतर को बताता है। बहुत क्लियर, याद है जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। अब देखिए टोटल हमने बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है हमारे देश में, तो 573। तो क्या हमको 573 लर्न करना है? हमने कहा एग्जाम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना के बराबर पूछी जाती हैं, कभी कभार पूछी जाती हैं। तो हम इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो पढ़ेंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं और जिनके पूछे जाने के चांसेस यानी एक्सपेक्टेड है, तो उनको हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना और उनको लर्न करेंगे, ठीक है। तैयार हैं? तो राज्यों में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS का मतलब क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। कहां पर? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में? 49 है, 49, 49। किन राज्यों में सबसे कम वन्यजीव अभ्यारण्य है? सबसे कम, तो एक नागालैंड में, एक त्रिपुरा में और एक मेघालय में। क्या बोलोगे? नागालैंड, त्रिपुरा और आपका मेघालय में। इसको बोल लेना मन्नत। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। मन्नत में कितने हैं? 4 हैं। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में 4-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये सबसे कम है, यानी 4 से कम किसी स्टेट में नहीं है, इससे ज्यादा ही है। केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो अंडमान निकोबार में 97 है। कितने हैं? अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर पूछे सबसे कम किस में है, तो ज्यादातर याद रख लेना यूटी में। कितने हैं? आपका एक एक है, चाहे लक्षद्वीप हो, पुडुचेरी हो, दादर हो, आपका दमन दीव हो, या फिर हमारा कैपिटल दिल्ली हो, इन सभी में कितने हैं आपका? तो आप कहेंगे इन सभी में एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आंखें बंद करिए, एक बार इमेजिन करिए सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, मेरे साथ दोहराएंगे। सबसे ज्यादा किस स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो महाराष्ट्र में है। कितना है महाराष्ट्र में अगर पूछ ले, तो आप कहेंगे भैया 49 है। अगर हम पूछे सबसे कम किन स्टेट्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप कहेंगे मेघालय में, नागालैंड और त्रिपुरा, MNT, यहाँ पर 4-4 हैं। सबसे ज्यादा पूछ ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस यूटी में, यूनियन टेरिटरी में है, तो अंडमान और निकोबार हमारा आंसर हो जाएगा। और वहीं पर साथ ही हम आपसे पूछे सबसे कम कहाँ पर, तो आपको एक इमेज क्रिएट करनी है अपने माइंड में। सबसे कम एक एक है, और उनमें से ज्यादातर यूटी हैं आपका। क्या बोलेंगे? यूटी, जिनमें एक एक है। बात क्लियर है? बोल दिया करो यस, बात क्लियर है। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS समझ रहे हैं ना? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। और किसके लिए जाना जाता है? वाइल्ड आस के लिए, जंगली गधे के लिए जाना जाता है, जंगली गधे के लिए। अगर सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे आपसे, तो आप कहेंगे बोर है, महाराष्ट्र में। अच्छा, बोर नाम हमने पहले भी पढ़ा था क्या? बोर नाम हमने पढ़ा था, नेशनल पार्क में पढ़ा था? आप कहेंगे हाँ जी।
हमने पढ़ा था। अगर हम आपसे पूछें इसको हमने टाइगर रिजर्व में पढ़ा था, आप कहेंगे हाँ जी, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि बोर, हमने बताया था बोर महाराष्ट्र में है। यानी कि एक नेशनल पार्क के अंदर एक जैसे टाइगर रिजर्व हो सकता है, उसी तरह एक नेशनल पार्क के अंदर, एक जो नेशनल पार्क है उसके अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पॉसिबल है। बोले हाँ जी। यानी कि एक एरिया उसी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व के लिए, ये तो टाइगर के लिए हो गया, और ये बाकी वन्य जीवों के लिए। वन्य जीवों का मतलब क्या है, बहुत सारे जीव हो सकते हैं, और उसमें स्पेशली वो जीव होते हैं जो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि जो संकटग्रस्त हैं, जिनकी प्रजाति पर खत्म होने का खतरा बना हुआ है, उन सभी को भी इसी एरिया के अंदर एक छोटा सा एरिया आपका क्या है, उसको सिग्निफाइड कर दिया जाता है। समझ आ रहे हैं? कोई इशू, कोई परेशानी यहाँ तक इतनी सी बात में? अब आते हैं हम कुछ आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत ध्यान से इस बात पर फोकस करना है। अब तक की बात थी हमारी जनरल इंफॉर्मेशन की, यहाँ पर फोकस करिए। आंध्र प्रदेश की ट्रिक क्या होती है अपनी? आंध्र प्रदेश को हम बोलते हैं अंधा। आंध्र प्रदेश का अंधा ट्रिक बनाते हैं हमेशा। कोरिंगा और नेलापड़ू, नेलापड़ू ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो देखना, अंधे को रंग दिखाई देते हैं क्या? जो अंधा आदमी होगा, अंधे को रंग दिखाई देंगे क्या? आप कहेंगे नहीं। नेला को याद रख लो, नाला, अंधा आदमी नाले को पार कर सकता है, नाले को कूद सकता है। नेला से याद रखना, नाले को कूद सकता है, हाँ या ना? आप कहेंगे नो। तो अंधे का, एक तो कंधे को रंग नहीं दिखते, कोरिंगा। आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम अभी दिखाएंगे आपको। नीलापटू कहाँ का है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? एक तो अरुण है, एक तो अरुण है, और एक कौन है? एक है आंचल। लिख लिया करो इन शॉर्ट वर्ड्स को अपने नोट्स में, लंबे समय तक याद रहेंगे। अरुण और आंचल। आंचल उससे क्या कहती रहती है? मुझे कुछ ना कुछ दिबा, कुछ ना कुछ दिबा मुझे। मोह, मोह कुछ ना कुछ दिबा, क्या बोलेंगे? इस यहां से याद रख लो, मोह से मोह, और मोह कुछ दिवा, मोह से याद रख लो मोहाव, मोह कुछ दिवा। अब वो पूछता क्या दिवा? तो यहाँ पर एक और आता है वन्य जीव अभ्यारण्य, वो लिखा हुआ नहीं, केन। केन और लिखना अपने नोट्स में, केन, केन। क्या बोलोगे? मोह दिवा केन। क्या मांग रही है? केन। केन किस चीज की भैया? केन किस चीज की बताइए जरा? कोल्ड ड्रिंक की कैन यार, कोल्ड ड्रिंक की कैन। इसकी केन कहाँ पर है? केन। तो केन आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे भैया हमारा छोटा सा यहाँ पर शब्द बना, रेड से लिख लें। क्या बोलेंगे? मोहो दिवा केन, मोहो दिवा केन। ये कौन कह रही है आपका? ये आंचल कहती है अरुण से। अरे भैया बड़ी डिमांडिंग है। हाँ जी। आसाम, आसाम से देखिए, इसको बोलते हैं आज शाम, हम हमेशा बोलते हैं इसको आज शाम, आज शाम, आज शाम, आज शाम। आमचांग, गर्म पानी, लखोवा, पोबितोरा और बोरेल। हम पूछेंगे आपसे इन सभी को पूछेंगे हम आपको इनसे, है ना? बोलेंगे भी फटाफट से। यहां पर बताइए मुझे, आमचांग, गर्म पानी, लखोवा। तो देखिए, आज शाम उसने बोला भाई, आज शाम पौवा लेके आएंगे तेरे यहाँ। पौवा, पौवा समझते हो? क्वार्टर, पौवा। कैसे याद रखना है इसको? पौवा से याद रखना। आज शाम तो यार पौवा लेके आएंगे तेरे यहाँ, हम थोड़ा बोर हो रहे हैं, बोर। पौवा लेके तेरे यहाँ आएंगे। उसने कहा यार तुम पागल हो क्या, पौवा लेके आओगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये कोई आपका खाने पीने की चीज थोड़ी है। खोवा खाओ, खोवा, खोवा समझते हो ना, जिसको मावा भी कहते हैं। खोवा खाओ, दूध से जो बनता है। हाँ जी, ठीक है। खोवा खाओ गरम गरम। कैसा खाओ? खोवा खाओ गरम गरम। और आम का सीजन चल रहा है, आम खाओ, आम खाओ, आम। ठीक है, पौवा हुआ नहीं, ये सब नहीं चल पाएगा, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आज शाम बोर हो रहे तो किसकी बात कर दी? पौवा लेके आएंगे, पोबी तोरा, पौवा लेके आएंगे तेरे यहाँ। ठीक है, उसने बोला नहीं, खोवा खाओ। खोवा से याद रखना, लखोवा। ठीक है, गरम से गरम पानी, और साथ ही आम से आमचांग होगा, आमचांग। बिहा जब किसी का हो जाता है, बिहा, बिहा होने के बाद में देखो, बिहा ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन हमको याद करना है बिहा, बीम बांध और वरेला। तो दो रूट वर्ड पकड़ने हैं। कितना भी बड़ा भीम हो, बिहा के बाद में बंध ही जाता है। बिहा के बाद में कितना भी भीम आदमी हो, बंध ही जाता है, बंधन आ ही जाता है। बेशक भीम हो, बांध लिया जाएगा। वर, वर किसको बोलते हैं? हम बोलते थे अब तक बालम।
बताइए बिहार का नेशनल पार्क हमने कौन सा बताया था आपको? तो आप कहेंगे बिहार का नेशनल पार्क भैया आपने बताया था हमको वाल्मीकि। ब्याह होने के बाद में आदमी वालम बन जाता है, तो जब जिसका ब्याह होता है उसको वर भी तो बोलते हैं। तो बेशक भीम हो बंध जाएगा, भीम बंध जाएगा, भीम बंध, और साथ में ब्याह होगा जिसका वो बनेगा वर। वर बोलते हैं ना दूल्हे को, जैसे वधू बोलते हैं दुल्हन को, दुल्हन को। वाल्मीकि एकदम ठीक आंसर आपने दिया है। छत्तीसगढ़ के बादल कोहल और बारन वापारा, यहाँ पर जोक नदी बहती है। देखो छत्तीसगढ़ को बोलेंगे छत, क्या रूट वर्ड बनेगा? छत। जो जर्नली याद रख सकते हो वो जर्नली याद रख लेना। बादल कोहल और बारन वापारा, देखो बहुत सारे लोग अपनी छत को ही बार बना देते हैं या नहीं? तुमने देखा होगा, तुम्हारे फूफा ऊपा आ जाते होंगे जब रिश्तेदार, तो बार से याद रख लो बारन वापारा। और बादल याद रख लेना, वहां पर बादल। तो छत पर क्या है भैया? बादल भी आ जाते हैं। तो छत को ही गांव में तो बार बना देते हैं और वहां पर बादल भी आ जाते हैं। या ऐसे याद रख लो, वाह वाह, वाह वाह सब करते हैं, जैसी छत पे बैठ के बार बन गया, वाह वाह। बादल आ गए छत पे तो वाह वाह। तो वाह वाह कहाँ से है? छत पे बैठ के कर रहे हैं सब वाह वाह, छत पे बैठ के। गोवा, गोवा सब घूमने जाते हैं। गोवा ज्यादातर जो जाते हैं वो क्या पहनते हैं? कोटी गांव और नेत्रावली, ज्यादातर वहां पर सब लोग कोटी पहनते हैं, कोटी। और सबके नेत्र उन्हीं पर रहते हैं, सबके नेत्र। कोटी, कोटी किसको बोलते हैं बताओ जरा? कोटी बोलते हैं, कोटी में बटन लगवा दे पिया। तुमने सुना होगा सबने, सब तुम चालाक हो, बताते नहीं हो। हम बता देते हैं, हम बस थोड़े सीधे हैं इस बात में। तो कोटी, कोटी आप कहेंगे भैया, आप कैसे समझ लो टॉप। तो सब कोटी पहन के जाते हैं, सबके नेत्र रहते हैं वहीं पर। गुजरात, गुजर गई रात, कैसे गुजर गई रात? कैसे गुजरी रात? देखना, गुजर गई रात, गुजर, गुजर से गुजरात। गागा ग्रेट इंडियन बास्टर्ड खजड़िया बरदा, इसके लिए तीन रूट वर्ड बनाएंगे। एक तो गागा, क्या बनाएंगे? गागा। एक आदमी को नहीं पकड़ लेते, जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी उससे बोलते भाई गाना गा के सुना दे। अब वो क्या है, वो सुनाता नहीं है, बोले कि यार अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बोले गा 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 गा, उसके सब पीछे पड़ गए, समय गुजर गया ऐसे ही, गा 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 गा। अब उसने गाना गाया नहीं तो उससे बोले बास्टर्ड, मतलब बास्टर्ड अब तुम समझते होगे ना, एक गाली हो जाती है। अंग्रेजी में गाली सी नहीं लगती, पर वो हिंदी में बहुत गंदी गाली लगती है। तो उसको बोला बास्टर्ड, तू गाना नहीं गाएगा, बास्टर्ड। और फिर उसको खजेड़ दिया, क्या बोलेंगे उसको भैया? खिजड़िया को याद रख लेना, उसको खचेड़ दिया एकदम से। और बस इसी चीज में गुजर गई रात, पूरी रात उसने गाया ही नहीं। वो उससे कहते रहे गा गा गा, लेकिन उसने नहीं गाया। क्या बोलेंगे? उसने नहीं गाया। भैया बायोस्फीयर रिजर्व में 4 जोन होते हैं, नहीं बच्चों 3 जोन होते हैं, 3 जोन, तीनों हमने आपको बताया। हमने आपको क्वेश्चन नहीं कराया एग्जाम में आया हुआ कल। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। एक साथी ने कहा है जोंक महानदी की सहायक नदी है, बहुत बढ़िया। हरियाणा, हरियाणा के याद रख लेना, हरियाणा। हरियाणा में क्या होते हैं हमने बताया था? पहलवान। हरियाणा में होते हैं पहलवान, और पहलवान किसी से भी भिड़ जाते हैं। हरियाणा के किसी से भी भिड़ जाते हैं, खप्पर नहीं भरते। जैसे कुछ लोग तो तुम्हें पता होगी दोस्त तुम्हारे जरूरत पड़ने पे फोन भी ऑफ कर लेते होंगे। और ऐसे याद रख लो ना, रूट बनाना ऐसे, इसमें मतलब ऐसे मत डोमिनेंट नहीं होना, बोले नहीं भैया हम यूपी के भिड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम भी यूपी के हैं। तो क्या बोलोगे? हरियाणा के खप्पर नहीं भरते, भिड़ जाते हैं, भिड़। क्या बोलेंगे? हरियाणा के खप्पर नहीं भरते, भिड़ जाते हैं। ओके। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के पापा जी का नाम बताओ जरा एक बार। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके जहन में रहेंगे ये सब नाम, एग्जाम तक नहीं भूलोगे। बोलो जी फटाफट से। हिमाचल के, हिमा और आंचल के पापा का नाम अगर तुमने गलत बताया तो तुम फिर अपने भाई बहन नहीं हो। इंदर है जी इनके पापा का नाम, तो कैसे भूल जाओगे बताओ? कैसे भूल जाओगे? इंदर की हैं ये दोनों। इंदर किला हमने बताया था आपको, इंदर किला, ठीक है, टाइगर रिजर्व। तो हिमा और आंचल की मम्मी का नाम भी याद रखो, ये हमें फेस्टिवल्स तक काम आएगा। हिमा और आंचल के पापा इंदर है और इनकी मम्मी का नाम है रेणुका। क्या नाम है? रेणुका। और याद रख लेना, हिमा और आंचल शिकार करके गति से भाग जाती हैं, शिकार करके गति से भाग जाती हैं, लिख लेना। शिकार करके कैसे चली जाती हैं? शिकार देवी। और आपका साथी यहां पर गति से याद रखना, कुगति। क्यों चली जाती हैं जी गति से? क्योंकि भाई शरारती हैं,
शरारती हैं दोनों की दोनों, शिकार करके गति से चली जाती हैं। झारखंड 1000 वर्ष कौन जिएगा? हमने क्या बताया था? 1000 वर्ष कौन जिएगा? जो क्या खाएगा? बताओ। यहाँ पर नेशनल पार्क हमने कौन सा बताया था आपको? हमने आपको बताया था यहाँ पर 1000 से याद रख लेना, बेतला। याद है? बेतला नेशनल पार्क था आपका, बेतला। और हमने आपको यहाँ पर भी बताया था पलामू भी कहाँ पर है। 1000 प्लान बनाता आदमी अपने जीवन में। हजारी बाग 1000 वर्ष, तो 1000 तो याद ही रहेगा झार से। दलमा, इसको देखो दलमा, DALMA, दालमा, यानी कि जो दाल खाएगा ना, जो पिज्जा वाली है ना, ये पिज्जा वाली, ये मारी जाएंगी सारी, बर्गर वाली सारी मारी जाएंगी, देख लेना तुम। जो दाल खाती हैं ये 1000 1000 ऐसे याद रख लो, 1000 साल जिएंगी। जीता नहीं है कोई, पर मान लो। ठीक है। सिंह भूमि भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। सिंह भूमि, क्या बोलोगे? जो सिंहों की तरह जीवन जीते हैं ना, सिंहों की तरह, उनका छोटा सा जीवन भी 1000 वर्षों का जीवन होता है। सिंह का बोलेंगे, सिंह का जीवन 1000 वर्ष का जीवन होता है। कर्नाटक, नाटक कौन करती थी? बंदी, अंसी, हो हल्ला, नागरहोल, सब बताए थे हमने आपको। काली। तो नाटक देखो इस बार कैसे कर रही है। अट्टीवेरी, सेट्टीहल्ली, दांदेली, बांकापुर और मयूर। इस बार वो नाटक कर रही है और अट्टा पर चढ़ गई। कहाँ पर? अट्टा, अट्टा बोलते हैं ऊपर मंजिल को, अट्टीवेरी। क्योंकि उसने कोई फिल्म देख ली आपका सेट्टी की। किसकी? सेट्टी की, सुनील शेट्टी की। और इस बार वो हली नहीं है वहां से, अट्टे पे पहुंच गई और सेट्टी की, सुनील शेट्टी की फिल्म देख ली उसने और वहां से हली नहीं है। क्यों भैया? इसने धांधली कर दी कोई, धांधली से याद रख लो, धांधेली। अच्छा ये बताइए, इसको काली बाग अभ्यारण्य क्यों कहते हैं? इसको काली बाग अभ्यारण्य हमने आपको बताया था। सारे लोग आंसर करें, काली बाग अभ्यारण्य इसको क्यों कहते हैं? फटाफट से आंसर करें, एक एक वर्ड लिखना, उसी से हम समझ जाएंगे। रिवर है भैया, एक रिवर है, बहुत बढ़िया। कोई धांधली करती है ये, और इसका याद रख लेना, कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। बांका बोलते हैं ना, बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बांका। तो जो नाटक करती है उसका बाल बांका नहीं कर सकता कोई। जो नाटक करती है वही धांधली करती है, वही अट्टे पे चढ़ जाती है सुनील शेट्टी की फिल्म देख के कि मैं यहाँ से कूदूंगी, अब मैं जान दे दूंगी अपनी। ठीक है। और वो क्या कर रही है? वो नाटक कर रही है, नाटक कर रही है अट्टे पर चढ़ के सुनील शेट्टी की फिल्म देख के। कोई कहीं वो उसका बाल भी बांका नहीं होने वाला है, कुछ नहीं करेगी, वो नाटक कर रही है भाई। क्या कर रही है? नाटक कर रही है, नाटक। मयूर भी यहीं का, याद रख लेना, ऐसे तो मैं मरूंगी मयूर से। केरल का, केरल में हमने क्या बताया था? केरल के कैसे होते हैं? पढ़े लिखे। केरल के होते हैं दोस्त आपके पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे रहते हैं परे। पेपारा, याद है? परे हमने बताया था, इसको बनाएंगे ऐसे। वो चिनार से परे रहते हैं। चिनार क्या होता है बताओ? चिनार एक ट्री होता है, एक वृक्ष होता है। आप अगर कभी पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे उधर कश्मीर में, तो चिनार ट्री होते हैं जो बहुत वर्ष पुराने हैं। ठीक है। कई कई सौ साल तक जीवित रहते हैं, चिनार ट्री। तो चिनार से वो परे रहते हैं, ऐसे याद रख लो। जो चिनार होती है ना, चिनार, चिनार से क्या रहेंगे? वो परे रहेंगे, चिनार से परे। परे, पढ़े लिखे लोग। ठीक है। सेन दूरनी, शेर से भी दूर रहते हैं, तो परे रूट वर्ड से याद हो गया। परे, परे का मतलब क्या? परे हट जा। परे का मतलब होता है दूर हो जा। तो परे, शेर दूरनी, सेन दूरनी है लेकिन याद रख लो परे रहते हैं, वो शेर से भी दूरी बना के रहते हैं। पढ़े लिखे हैं ना, जानते हैं। शेर से भी दूरी, सेन दूरनी, शेर से दूरी बना के रहते हैं। कौन? आपका केरल के, केरल के। अरे मेरा जन्मदिन रोज मनाते हो क्या तुम? संजीव सर का जन्मदिन है, उनके लिए लिखिए एक बार हैप्पी बर्थडे। संजीव सर का, संजीव सर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे ही लिख दे रहे हो, लिखो एक बार विद फ्लावर्स। जैसे सर आपसे बोलते हैं कि हार्ट फेंक के मारो, तो एक बार हार्ट फेंक के मारो। दिखना चाहिए कि हाँ उनका जन्मदिन कहीं पर मन रहा है भारत के किसी कोने में, तो हम उनका जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू सर। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब लगाना जश्न जैसा। बहुत बढ़िया। वापस ट्रैक पर आएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं बताओ फटाफट से? मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश को? टाइगर स्टेट कहते हैं।
तो यहां पर आपका करेरा, सिंघोरी और किसली, सिंघोरा, किसली और आपका क्या बोलेंगे, करेरा। तो इसके लिए दो रूट वर्ड बनाएंगे। जो टाइगर है, अब वो जंगल में रहता है, जंगल का राजा कौन है, शेर। तो टाइगर को करार करना पड़ा सिंह के साथ में, किसके, सिंह के साथ में। तो सब पूछ रहे हैं भाई किस लिए, ये तो टाइगर का स्टेट था। तो सब पूछ रहे हैं किस लिए किया ये करार। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई जंगल में हमको रहना है, तुम राजा हो, हमारा टाइगर स्टेट है ये, तो आपस में मिल के रहते हैं, ठीक है। तो टाइगर स्टेट से याद रहेगा, मध्य प्रदेश टाइगर ने किया करार, करार से करेरा, सिंह से करार किया सिंगोरी। लेकिन सिंह भूमि को नहीं भूलना है, सिंह 1000 वर्ष जीता है अपनी भूमि पर, कुछ पल में ही 1000 वर्ष जी लेता है। सिंह भूमि आपका झारखंड का है। किस लिए किया ये करार, रियली सॉरी किस लिए किया ये करार, ओके। महाराष्ट्र की बात करेंगे, देखो महाराष्ट्र को हम हमेशा बोलते हैं हार या हारा। जो व्यक्ति हार जाता है या आपका हारा हुआ होता, उसको किसकी याद आती है, अब्बा की याद आती है, अब्बा। भाई अगर उसके फादर साहब उसका साथ दे दें, जिंदगी में हम कई बार असफल होते हैं, लेकिन मान के चलिए, मेरा तो रिक्वेस्ट भी रहता है हमेशा पेरेंट्स से ये, कि कभी आपका बच्चा आपको लगे कि कभी मायूस है, या आपको कभी लगे कि वो हार गया इस परीक्षा में, तो आप उसको दुनिया की जैसी नज़रों से मत देखना, आप उसकी पीठ को थपथपाना और वापस उसके हौसले को बूस्ट करना कि आप दोबारा कर पाएंगे। तो उसको उस समय याद आती है एक सहारे की, तो वो सहारा उसका, या तो अब्बा से याद रख लें, अब्बा अब्बा की याद आती है उसको, या याद रख लो उसको अम्बा, जो माँ अम्बे है, माँ अम्बा से याद रख लो, माँ अम्बा की याद आती है, भगवान की याद आती है उसको, भगवान की याद आती है, ओके। मणिपुर की बात करें, मणिपुर हम क्या बोलते थे इसको, मनी, मनी 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 मनी। युंगो पोकपी लोकचाओ, इतना बड़ा नाम याद रखोगे तो खुद को भूल जाओगे। खोंग जिंगबा, दो नाम याद रख रहे हैं, यूगो, यूगो, क्या याद रखेंगे, यूगो और खो, खो से याद रख लो खोंग। देखो मनी के पीछे जो भागा, मनी के पीछे यू गो, अगर मनी के पीछे यू गो, मनी के पीछे यू गो तो यू खो गो, याद रख लेना इसको। तो खोंग खोंग खोगो से याद रख लो, यू गो और खोगो। तो भैया तुम उसके पीछे ज्यादा भागे तो तुम खो जाओगे, ठीक है। मनी के पीछे यू गो खोगो, बोलो एक बार। ये सब मिटाएंगे अभी, सारे मिटा देंगे, फिर आपका ट्रिक्स हट जाएंगे। पर ट्रिक्स तो आप कागज पर नोट कर रहे होंगे खुद, ट्रिक्स तो नोट कर रहे होंगे ना कागज पे। चलो मिटाते नहीं है, इतने होशियार तो तुम सब हो, हम तुमसे पूछेंगे तुम 1 सेकंड में बता दोगे। मेघालय, मेघालय बताइए, बाघ मरा, पिचर प्लांट और नांग खिले, मैं घायल कर दिया, क्या हो गया, मेघालय को बोलते मैं घायल, ओहो, देख रहे हो इसकी बदतमीजी, मैं घायल, इसको ठीक कर दें, मेघालय, इसको बोलते हैं क्या हमेशा, मेघायल। मैं घायल हो गया, कैसे घायल हो गए भाई तुम, मुझे भाई बाघ ने मारा, बाघ जो टाइगर होता, बाघ ने मारा। अब बाघ किसी को मारेगा तो वो घायल होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। कुछ दोस्त, आप पढ़ रहे हो 99%, 1% की कुछ अलग कहानी चल रही है, वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, यकीन बैच कुछ दिखता है मुझे बीच बीच में, कुछ पता नहीं लिख रहे हैं, जीएस सुधा कोई कुछ लिख रहा है। बेटा आप इन बातों को करने आए थे यहाँ, उड़ा देंगे तुमको, उड़ा, और कहाँ, उस कालिंजर, कालिंजर की तोप, उक्का तोप पे बिठा के, जिसपे शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी के ऊपर बम फेंक दिया गया था, हमने बताया ना 1545 में, उस उक्का तोप में लगा के तुमको उड़ा दिया जाएगा। कुछ बात मत करो, खुद को यहाँ डुबा दो। जिस तरह आप प्रेम में होते हैं ना, प्रेम में डूब जाते हो तुम, तो अपनी स्टैटिक जीके की क्लास में आके ऐसे डूब जाया करो। कुछ और तुम्हें ध्यान नहीं रहना चाहिए दुनिया में, भूल जाओ कोई दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, अभी कक्षा पे फोकस करो, तभी चीजें याद रहेंगी, नहीं तो नहीं रिलेट कर पाओगे, फिर बाद में बोलना जी मुझे याद नहीं हुआ। मैं घायल भाई, क्योंकि बाघ ने मारा इसीलिए मैं घायल हो गया, किसने, बाघ ने मारा, बाघ ने, ठीक है। नाग से खिला दिया उसको, नाग, नाग से खिला दिया, तो नाग, उसके किसी को नाग से खिला दोगे तुम, नाग से खिला दोगे तो वो घायल होगा नहीं होगा, हाँ भैया, उसके जहर चला जाएगा शरीर में, जहर चला जाएगा उसके शरीर में, ठीक है। नागालैंड का बलफक्रम एकदम गलत है, नागालैंड का नहीं, ये भी मेघालय का ही है। कहाँ का है, मेघालय का, नागालैंड मिटाओ भाई यहाँ से, गलती से लिख गया ये तो।
नागालैंड नहीं, बलफकरम हमने आपको पहले भी याद कराया। मैं घायल हो गया क्योंकि उसने मुझे बल से फेंक के मारा। कैसे फेंक के मारा उसने? बल से फेंक के मारा। भाई बल मतलब ताकत से फेंक के मारा किसी को, तो वो घायल होगा या नहीं होगा? घायल होगा या नहीं होगा? बोलेंगे जी फटाफट से। सर जी मेरे 10 नंबर आ रहे हैं यूपी पुलिस में। तो बेटा इसमें डरने की क्या बात है? हमारे पास में वो देना, कहाँ रखी है वो, लोड करो इसको। अरे ये दो जो गोलियां बढ़ाने की, दो इनको जरा। बेटा अभी तुम्हारे लिए एक पुड़िया बनवाते हैं, अभी तुम्हारा स्कोर बढ़ाएंगे। ये पुड़िया दे दो, ये वाली। आप आ जाना हमारे पास में एक पुड़िया है, पुड़िया। ऐसे गोल बनाना है ना इसको। यार लड्डू, एक बात बताओ, स्कोर कैसे बढ़ता है? अभी तुमको यही नहीं पता चला? स्कोर बढ़ता है पढ़ने से, यानी कि आपने अभी पढ़ाई नहीं की है। अगर आप 10 नंबर पर हैं तो यानी कि अभी आप 25% पर भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये बढ़ेगा जब आप चीज़ों को पढ़ लेंगे, जब आप बहुत बार रिवीजन कर लेंगे। जीएस की कोई दवाई नहीं होती है दोस्त, नो मेडिसिन। किसी स्टोर पे जाओगे, हो सकता है तुम्हारा मूर्ख बना के बेच भी दे तुम्हें रिवाइटल नाम से कुछ, लेकिन कुछ नहीं होता। दिमागीन नाम से दिमाग तेज करने की चीज़ें बहुत बेकी जाती है, लेकिन नहीं, अभ्यास एकमात्र चीज़ है। आप चीज़ों को कितनी बार पढ़ेंगे, कितनी बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे, कितना एमसीक्यू सेशन लगाएंगे। सिर्फ आपको याद रखना, थ्योरी पढ़िए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, ठीक है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए, और आप अभी इन दोनों में कमजोर होंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो उतना बुद्धिमान बच्चा बनना है, ठीक है? हाँ, बादाम खाने से, हमने तो नहीं खाई बादाम कभी, नेवर। हमें तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऐसी ही बता दी गई। किसी ने बोला खेल खेलने से विकास होता, हमारे पापा जी ने हमको खेलने ही नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हमारा दिमाग डम्ब है? तो भैया नहीं, अभ्यास बड़ी चीज़ है। अभ्यास से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, अभ्यास से बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है? अभी तो हमारा थोड़ा पेट वेट बढ़ गया, नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ स्पोर्ट्स। और तुम हमारे साथियों से पूछना, हम स्पोर्ट्स में मतलब दौड़ भाग में कैसे थे। अभी तो थोड़ा मतलब हल्का सा तुम समझ लो फैट है बॉडी पे, ऐसे थे हम भी स्लिम फिट। कोई मतलब आसपास भी आ जाए, चलो ये ज़्यादा छोड़ दिया मैंने, थोड़ा बड़ा, इतना नहीं फेंकना था। ओडिशा, यहां पर आई वापस। ओडिशा, गहिर को याद रखना, गहरे से, गहरे से। भीतर कनिका आपको याद होगा, भीतर कनिका, इसको याद रखना। भीतर कानो कान बात करती है, वो उड़ेगी किसी के साथ में। कोई गहरी बात करती है भाई, भीतर भीतर कानो कान, हेलो अभी सब जाग रहे हैं, अभी सबको पता चल जाएगा। वो भीतर ही भीतर कानो कान कोई गहरी बात करती है। गहरी से याद रख लो, गहिर माथा एक ही वर्ड है, तो वो किसी के साथ उड़ जाएगी। उड़ 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 से उड़ीसा। पंजाब, अब और मजाक नहीं, नहीं तो पंजा मार दूंगा। पंजा किसको बोलते हैं? चाटे को। अरे कांग्रेस का पंजा, ठीक है? अब और नहीं, जैसे कोई किसी के साथ मजाक कर रहा है तो क्या बोलते हैं? अब और नहीं, अब और नहीं, नहीं तो चाटा मार दूंगा, पंजा मार दूंगा। अब और नहीं, अब और नहीं, नहीं तो पंजा मार देंगे। तो मिल, तुम मिलना, इसको हम हमेशा यही बोलते हैं। करी चित्रागुंडी श्री विल्लीपुथूर, देखो कैसे बोलेंगे। कह रहा भाई मैंने करी है चित्रकारी, करी है, क्या करी है उसने? उसने करी है चित्रकारी, पेंटिंग बनाई है उसने, पेंटिंग बनाई है, करी है चित्रकारी। और विल, विल किसको बोलते हैं? बोलो फटाफट से। विल, विल बोलते हैं इच्छा को, बोलते हैं कि नहीं? यस और नो, यस और नो, बिल्कुल ऐड कर लीजिए धर्मेश यादव जी, बिल्कुल ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई पुराने नोट्स हैं और उसमें कुछ मिसिंग है तो आपको ऐड कर लेना है हमेशा, है ना? मैं आपसे इसी बात के लिए तो कहता हूँ, हमेशा अपने पेज में स्पेस छोड़ा करो, स्पेस छोड़ा करो। ओके बॉस, थम्स अप करके बताइए जी भैया अगर हमारे पास पहले कुछ नोट्स हैं, या हमारे पास कोई पुराने एडिशन की बुक है, या हमारी जो बुक है उसमें नहीं है, तो हम नोट कर लेंगे। हमको मेहनती बनना है। ऐसा थोड़ी है कि क्लास में जो कुछ है वो किसी किताब में जरूर होना चाहिए, नहीं होगा बहुत सारी किताबों में। किताब किसी और पर्पज से लिखी जाती है, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? और उसे किताब में सब कुछ शामिल किया कर दिया जाएगा तो मतलब दुनिया का सब कुछ शामिल ही नहीं हो सकता ना, बहुत मोटी किताब भी बना दी जाए तब भी। मुझे आज भी याद है, हम जब हमने यूपीएससी की तैयारी को शुरू किया और हमने अपना विजन बनाया, तो अभी हमारे RWA SSC चैनल, SSC नहीं, RWA ट्यूशन क्लासेस है एक,
उस पर एक प्रकाश सर पढ़ाते हैं। तो मैं और अविनाश हम दो दोस्त थे, तो वो उनके बड़े भैया हैं, प्रकाश सर, प्रकाश चंद सर। ठीक है, अभी यहीं पढ़ाते हैं। तो वो मतलब हमसे बहुत बड़े थे जब हम छोटे से थे। तो हमने उनके पास वो किताब देखी थी पहली बार कि भैया कैसे पढ़ाई शुरू की जाए। तो उन्होंने हमको गाइड किया, तो उन्होंने हमें एक किताब दे दी थी। उस किताब में पता है आपको उस टाइम पे कितने पेज थे? 1726 पेज थे, आज भी याद है। तो 1726 पेज का किताब चाहते हो क्या? नहीं ना। आए वापस। क्या बोलेंगे? मैंने करी है चित्रकारी और मेरी विल, विल बोलते इच्छा को, मेरी विल है कि तू मिल। मेरी, क्या बोलेंगे? मेरी विल है कि तू मिल। और वो चित्र दिखाना चाह रहा है उसको, भाई जो चित्रकारी उसने करी है, दिखा रहा है मैंने तुम्हारी जुल्फें इस तरह से बनाई हैं, मैंने तुम्हारी सुंदर आंखों को चित्र पर इस तरह से उकेरा है। तो वो अपनी कला को दिखाना चाह रहा है जो उसने करी है, कला। करी कला, करी कला, ऐसे याद रख लो। यहाँ लिख लो ना इसको, करी है कला, करी कला याद रखोगे, करी के लिए याद रहेगा। चित्रांगुंडी, श्री विल्लीपुथूर हाथी अभ्यारण्य, विल है उसकी। त्रिपुरा, क्या बोलेंगे? त्रिपुरा। रोवा, इसको याद रख लो भाई, तेरे ऊपर वो रो रही थी। तेरे ऊपर, यानी कि तेरे ऊपर रो रही थी, यानी तेरे लिए रो रही थी, तेरे लिए रो रही थी। तेलंगाना, गाने कैसे सुनता है आदमी, बताओ फटाफट से। गाने कैसे सुनता है? कंबल में। यहां पे आता है एक इंपॉर्टेंट, पोचापरम, सॉरी पोचावरम, पोचावरम, पोचावरम लिखिए अपने नोट्स में, पोचावरम। कोई पोछा लगाने वाला भी है तो भी कान में ऐसे गाने सुनता रहता है, पोछा लगाता रहता है और गाने सुनता रहता है। कोई कोई कंबल में मुंह ढक के गम भरे गाने सुनता रहता है, गाने सुनता रहता है। सर मम्मी सुन रही हैं, तो बेटा मम्मी को भी पेपर में बिठाओ, क्या दिक्कत है? क्या बोलेंगे? तेलंगाना, गाने का, गाने को कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़ के सुनता है कोई कोई, और कोई कोई पोछा लगाते लगाते सुनता है। देखो पोचावरम से हमको याद आता मेनम, कि उसने क्या बोला, सिक्किम का मेनम और होता है, क्योंकि इसमें एस टी, PQR ST, एस नहीं आया ना। सिक्किम का एक नोट कर लो, सिक्किम का एक नोट कर लें, क्योंकि हमने उसको क्वेश्चन में भी ऐड किया है आपके लिए। सिक्किम का, सिक्किम का है एक आपका मैनम। तुम सिख हो क्या? सिख, सिख बोलते बीमार को, तो बोले मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैनम। लिखिए इसको कहीं किनारे पर, सिक्किम का मैनम है, क्या है? सिक्किम का मैनम है, मैनम। याद रखेंगे, कभी भी पूछूंगा मेनम कहाँ का बताया था हमने आपको, सिक्किम का। पश्चिम बंगाल, बंगाल को क्या बोलते थे? बंगला। हमने हमेशा बंगाल को साथी क्या बोला है? बंगला। और बंगले में लोग क्या जाते हैं? हॉलीडे पर जाते हैं, हॉलीडे पर। भाई कहीं और क्या जाओगे, अगर बंगला है तो हॉलीडे वहीं मनाओ। हॉलीडे छुट्टी को बोलते हैं हॉलीडे। हॉलीडे कहाँ मनानी है इस बार? बंगले में, बंगले में। अंडमान निकोबार का माउंट हैरियट हम आपको याद करा चुके थे। एक साथी सिर्फ मयूर कहाँ का बताया था हमने, आंसर करिए। कर्नाटक का, जो मरने का नाटक कर रही थी। और मयूर द्वीप कहाँ पर है? वो अंडमान निकोबार में, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंडीगढ़, किसी के जीवन में कोई चंडी आ जाए तो उसको सुख नहीं मिल सकता। मतलब ऐसे ही समझ लो, ये बोल नहीं देते मतलब थोड़ी सी भाषा में, यार उसको चंडी चढ़ गई है। ठीक है, चंडी है तो सुख नहीं है, फिर सुख भूल जाओ, सुख गायब हो जाएगा, फिर सुख नहीं है कोई भी, फिर कोई सुख नहीं है। दादरा, याद रख लेना, चंडी, चंडी से सुखना, सुखना। और देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि आप शायद हमसे बोर भी हो गए हो हिस्ट्री पढ़ते टाइम, या फिर आपका पॉलिटी पढ़ते टाइम, तो हम बड़े सिंसियर रहे होंगे। हमने कहा हमको स्टैटिक जीके में फिर अपना पूरा एकदम से हंसी मजाक में आना पड़ता है, क्योंकि उसको तभी याद रखेंगे। अगर हम इनको सीधे सीधे फॉर्मेट में पढ़ लेंगे तो नहीं याद रहेगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स को हमको सीधे फॉर्मेट में भी पढ़ना पड़ेगा। तो कभी हमसे कोई भूल होना, इस चीज़ के लिए मुझसे कोई भूल हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह की, तो मैं आपसे अग्रिम रूप से ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि उससे एक चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ कर देना कभी कभी, क्योंकि फ्लो फ्लो में होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। हालांकि मैं अपनी मर्यादाएं आज तक नहीं भूला हूँ, और ना उनको हम भूलेंगे कभी, ठीक है। और कभी ऐसा अगर कभी कुछ लगे आपको तो आप उसके लिए माफ़ कर देना हमें, ओके। दादर नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव। देखो दमन किन लोगों का होता है? जो ज़्यादा फुदकते हैं, जिनको अपने ऊपर घमंड आ जाता है, ज़्यादा फुदकने लगते हैं, सीधी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हैं, उन लोगों का दमन एक दिन हो जाता है, ठीक है, दमन हो जाता है, सप्रेस कर दिए जाते हैं वो, सप्रेस कर दिए जाते हैं। दमन किनका होगा? किनका? दमन द्वीप में दमन, जो ज़्यादा फुदकते हैं, फुदक से याद रख लो, ज़्यादा फुदकते हैं।
लद्दाख, लद्दाख को बोलते लाचांग, यहां पर नहीं बनता है कुछ भी। लद्दाख का चागथांग, इसका आप बना लेना थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, लद्दाख का क्या बनेगा, लाचांग, याद रख लो ना एक नाम सीधे, लद्दाख और चांग, लाचांग, लाचांग। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में याद रखिए लक्ष्य, लक्ष्य किसको बोलते हैं, टारगेट को, भाई हम सबका कुछ ना कुछ टारगेट होता है, क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में होता है आपका पेट्टी। अगर आपका लक्ष्य सही नहीं है, लक्ष्य सही नहीं है और अगर मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो मैं तुम्हारी पिट्टी कर दूंगा, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, पिटाई। तो लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो क्या होगी, पिटाई होगी, पिटाई से याद रखना। बोले भैया हम अपने लक्ष्य को, हमने अपने जीवन में जो सोचा है उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन सभी लक्ष्यों से पहले हम हमेशा आपसे कहते हैं आपका अपनी नज़रों में सही होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो किसी सफलता से ज़्यादा जरूरी है। जब आप अपने बारे में सोचें और आप ये ख्याल कर पाएं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप दुनिया की नज़रों के सामने पर्दा पर्दा डाल सकते हैं, ठीक है, कोई पर्दा आप ढक सकते हैं, आप कुछ और पेश हो सकते हैं किसी के सामने, लेकिन अपने बारे में आप खुद जानते होंगे। और अगर तुम्हें अपने बारे में अच्छी फीलिंग्स नहीं आई तो इसका मतलब आपने अपने जीवन में चाहे जो तुम प्राप्त कर लो फिर कुछ प्राप्त नहीं किया है। और आपने अगर कुछ और प्राप्त नहीं किया और आपको अपने बारे में ये संवेदनाएं हैं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं और आप एक खराब इंसान नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपने बहुत कुछ पाया है, इस बात को याद रखना। पुडू से याद रखना ओ सूडू, पुडू से सूडू, तो कहीं भी सूडू वर्ड आएगा तो उसको याद रखना पुडू, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एमसीक्यू आपके सामने होंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आएगा, पूछेगा ओडूडू ओसुडू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, चार ऑप्शन दे देगा, मान के चलो बिहार दे दिया उसने, अरुणाचल प्रदेश दे दिया, पुडुचेरी दे दिया, आपको तुरंत याद आ जाएगा, भैया ने बताया था सूडू पुडू, सूडू पुडू, याद रखेंगे। याद हुए सारे, बोले आया मजा, आया मजा। एक बार ध्यान से देखिए, फिर को सबको एक जर्नल बार पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश का कोरिंगा नीलापटू। अब देखो इसको रिलेट करना है, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ है ना, ऐसे बोलो इनके किधर खड़ा होना पड़ेगा, इधर ढक गया होगा सब कुछ, पक्का ढक रहा है सब कुछ, दिख रहा है तुम्हें ढका हुआ। चलो भैया अब बोलना शुरू करो, पहले वाले का क्या है, कोरिंगा, कोरिंगा था ना, हाँ नीलापटू बोलिए फटाफट से, मेरे हिलने पे दिख तो नहीं रहा, बताओ जी, सबके नाम तुम बोलो एक बार, दिख रहा है, वो लेके पर्दा लेके आओ फिर अरे तुम बोल दो यार, ऐसे ही बोल दो, है ना, तुम अपनी ना नोट्स में हाथ छुपा लेना, इस पे हमेशा हाथ छुपा के बोलना, स्टैटिक जीके में एक बार हाथ छुपा लेंगे, ओके, छुपा लेंगे हाथ, छुपा लेंगे इसमें हाथ, एक बार देखें जरा इस पे नजर डालिए, फिर हम आपको निमोनिक्स के थ्रू फिर हम आपको ईयर याद कराएंगे, जो आपको कभी शायद याद नहीं हुए होंगे, बहुत कंफ्यूज आप रहे होंगे, आज के बाद नहीं होंगे। पहले इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए थोड़ी। नीलापटू जो है वो पक्षियों के लिए है, आंध्र प्रदेश का। विल्ली पथूर जो है हाथियों के लिए है। वारन वापारा ये छत्तीसगढ़ में है, यह महानदी की सहायक नदी जोंक नदी बहती है। लाओ खोवा जो खोवा हमने बताया ये असम में है, असम में है, ठीक है, कहाँ पर है बोले, लाओ खोवा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, वारन वापारा जोंक नदी, विल्लुपथीर हाथियों के लिए, नीलापटू पक्षियों के लिए। भीतर कनिका ये संकटग्रस्त एस्चुरिन मगरमच्छ होते हैं, उनको कंजर्वेश करने के लिए, क्या, उनके कंजर्वेशन के लिए। भीतर कनिका उड़ीसा का, किसके लिए, मगरमच्छ के लिए, पानी के भीतर भीतर मगरमच्छ रहता, भीतर से याद रख लेना, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के त्रिबंधु पर, यानी कि इन तीनों से बॉर्डर साझा करता है, किन से, इन तीनों से, इनके साथ ही आपका ट्राई पॉइंट पर है। इसके लिए ये घड़ियालों के लिए है, घड़ियाल के लिए। और आपका जो रेड क्रेस्टेड टर्टल होता है, लाल कलगी वाला कछुआ, कलगी बोलते हैं ऊपर वाला। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी इसको बनाया गया है, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए, बोलेंगे भी फटाफट से। कोई इशू, कोई परेशानी, बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है साथी, ये जर्नल इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं पर्यावरण और वन्य जीव संबंधी एक्ट, इनके ईयर इतने पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसको लिख लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उतना पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन ये अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको, आप कोई भी एग्जाम देंगे उस ईयर किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं बॉस क्या बोलेंगे। भारतीय वन अधिनियम
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927 में। देखिए मैं आपका एक पहले तो आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, आपको क्या ध्यान रखना है इसको याद करते समय, आप भूलेंगे नहीं फिर। आपको याद रखना है 1900, सन 2000 वाले हम अभी याद नहीं कर रहे हैं, अभी याद कर रहे हैं हम कौन से, जिनमें 1900 आता है, ज्यादातर एक्ट 1900 के होते हैं। पहली तो एक चीज याद रहेगी, क्या 1900 बना एक, तो 19 का एक वर्ड होता उन, उन किसका वर्ड होता है, 19 का उन किसका वर्ड होता है, 19 का। देखें भारतीय वन अधिनियम, उन दोनों को साथ में वन में देखा गया। उन से क्या हो जाएगा 19। अब मैं उनको बार बार नहीं लिखूंगा, उनको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो उनसे क्या याद रखेंगे आप 1900, और दोनों को साथ में देखा गया, तो याद रख लेना दोनों को साथ में देखा गया, दोनों को साथ में कहां पर देखा गया, दोनों को साथ में वन में देखा गया, वन में। उन दोनों को उनसे 19 वन में देखा गया, दोनों को साथ में, यानी दो साथ, दो साथ। अब ऐसे याद रखेंगे हम, क्या बोलेंगे, उन दोनों को साथ में देखा गया। अब आपको याद आ जाएगा, उन रिलेट कर लिया, हाँ जी भैया उन रिलेट हो गया हमारा, दोनों को साथ में, दोनों को साथ देखा गया, दोनों को साथ, दो साथ, याद रहेगा। कहां पे देखा गया दोनों को, वन में। वापस आए, नदी बोर्ड अधिनियम 19 याद रखेंगे, उन तो याद रखना ही रखना है। उन दोनों को वन में देखा गया, और उन दोनों को जब नदी में पहुंचे दोनों, तो वहां से आई आवाज पानी की, छप 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 छप्पन, छप 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 छप्पन। नदी में जाओगे तो छप छप होगी, नहीं होगी, जी भैया। तो याद रखना, यहां से याद रख लेना छप से छप्पन। किससे रिलेट करना, नदी से, नदी में छप छप करता है पानी, नदी का पानी छप छप, नदी का पानी, उन्हीं याद रखना ही रखना है। उन दोनों के पैर कैसे भी सोचे आप, नदी का पानी करता है छप छप, तो छप छप से छप्पन, 1956 याद रखेंगे, हाँ जी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये है 1972 में। तो देखो वन तो याद हो गया, मेमोराइज करिए, उन दोनों को साथ में देखा गया, दो सात उन 19, 19 दो सात 1927 वन। लेकिन ये क्या है, वन्य जीव, तो देखो वन से बड़ा नाम हो गया या नहीं हो गया, वन्य जीव, वन्य जीव बड़ा नाम हो गया एक तो 27 वाले लेटर्स को उल्टा कर दो, 27 वाले लेटर्स को उल्टा कर दो, उल्टा, क्योंकि वन वन छोटा नाम 27 नंबर, और वन्य जीव बड़ा नाम, तो उल्टा कर दो। या ऐसे भी नहीं याद रख सकते तो ऐसे याद रखना, वन के जीवों का संरक्षण करना है तो वन के जीवों का साथ दो, वन के जीवों का साथ दो, क्या बोलेंगे, साथ दो, साथ दो। वन के जीवों को अगर हमको संरक्षित करना है तो उनका साथ देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, अरे बोले हाँ या ना, जी भैया साथ देना पड़ेगा, साथ दो। और दोनों को साथ में देखा गया सिर्फ वन में, ओके। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, देखिए जल को याद रखना, जल को यहां पे आ रहा है 1974, तो इसको बोलते हैं साचर, क्या बोलते हैं, सात सात चर, साचर। जैसे कोई पानी में जाता है, जो लोग जल से डरते हैं, जल से, तो वो कहेगा भाई तू इसमें डुबकी लगा दे जल में और तू पार कर जाए उसको, भाई मैं तो डूब जाऊंगा, तो उसने बोला साथ चल, साथ चल, साथ चल, तो क्या बोलेंगे, साथ चार, साथ चार याद रखना। जल में कोई भी जाएगा, जल में कोई भी जाएगा तो क्या बोलेगा, साथ चर, याद रखेंगे, साथ चार, साथ चार याद रखेंगे, साथ चार बन रहा है, याद रख लेना, यहां पे भी याद रख लो, साचर या बना लो एक इसका ट्रिक, साचर, साचर कहां पर, जल में, जल में साचर। साथ दो वन्य जीवों का, नदी छप छप करेगी, दोनों साथ में वन में देखे गए। अब फिर से आ गया वन संरक्षण, वन अधिनियम था वो, ये है वन संरक्षण, और वो था वन्य जीव, तो वन से बड़ा नाम वन्य जीव, अब कहते हैं वन का संरक्षण। क्या वन का संरक्षण सरकारें कर रही हैं, यह सरकारें उद्योगपतियों के प्रभार में जंगलों को काट करके उनको उद्योगपतियों को दे देती हैं। आप बताइए मुझे, कितने जंगल इस देश में, कितनी प्रजातियों को नाश कर दिया गया, लोगों ने बहुत मूवमेंट चलाए हैं, लेकिन सरकार के कान पर कभी जू नहीं रेंगती है, कभी जू नहीं रेंगती है। एक समय पे ऐसी स्थिति लानी पड़ेगी कि हम और हमारी टीम में, आप में से कहीं 100 लोग अगर हम इकट्ठे हो जाए, और फिर हमको उस चीज़ के लिए अनशन करना पड़ेगा, हम 100 लोग अपने प्राण दे देंगे उस एक बात के लिए, तब शायद जाकर के ऐसा कोई संगठन बनेगा, तब सरकारें विवश होंगी अपने फैसलों को लेने के लिए। तो क्या बोलेंगे, वन के संरक्षण की कोई 80 80 80 कोई आस ही नहीं है, आज से याद रख लेना,
वन संरक्षण की कोई आस ही नहीं है हमको कि वनों का संरक्षण भी कोई करेगा, कोई आस नहीं है। आज दुनिया में देखिए कहाँ पर आपका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप रिसर्च कीजिए, ठीक है। जो साथी हमारे यहाँ पर आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर आप रिसर्च कीजिए, क्यों हो रहा है, पेड़ों का क्या महत्व है, वनों का क्या महत्व है, और हम अपने जीवन में हमको सिर्फ आरामदायक चीजें चाहिए। वन संरक्षण, तो क्या वन संरक्षण की कोई आस नहीं है, 80 से याद रख लेंगे। वायु संरक्षण, अच्छा जो हमारे देश की वायु संरक्षण से याद रख लेना, वायु सेना होती है वो किस लिए होती है, वायु सेना हमने क्यों रख रखी है, तो आप कहेंगे भैया वो हमने रख रखी है आठेक के लिए, आठेक यानी कि अटैक के लिए रख रखी है। किसके लिए, अटैक के लिए। बहुत देर में बैठ के बनाई है मैंने, बहुत देर बैठ के सोचा है मैंने कि कैसे मैं तुमको इसको लर्न करा पाऊंगा, कर पा रहे हैं या नहीं, बोलो। वायुसेना आठेक, बाद वाला वर्ड याद रखना, बाद वाला, ठीक है। आठेक के लिए, आठेक के लिए, आठेक, आठेक बाद में 19 और आठेक आएगा, क्या आएगा, आठेक आएगा। थम्स अप करिए, एनर्जी मेरे पास तक भेजिए अपनी, जी भैया कनेक्ट कर पा रहे हैं, भूलेंगे नहीं। वायु कभी आएगा, वायु, वायु अटैक के लिए, अटैक, अटैक कैसे बनेगा, आठेक से, आठेक से बनेगा, बाद में आठेक लेटर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण, पर्यावरण में आप छाता लेके कहीं जा रहे हो तो छाता लेके कब जाओगे, छाता एक्ट इसी को बोलते हैं। छाता एक्ट किसको बोला जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को। एनवायरमेंट खराब है, आप लेके जा रहे हैं छाता, छाता, लेकिन मान के चलो धूप में निकला ना करो, क्या है फिर पता नहीं हमको, कोई छतरी लगाई हुई है किसी ने, छतरी, और एकदम से छतरी उड़ गई, छाता उड़ गया, तो बारिश की बूंदों से क्या हो जाएगा फिर तो ऐसे समझिए बारिश की बूंदें शरीर को भिगो देंगी, और शरीर को भिगो देंगी तो फिर आपको सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी तो खांसी जुकाम हो जाएगा, फिर तुम कैसे करोगे, अच्छी 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 होता है फिर। तो 86 को याद रख लेना, अच्छे, आज छः, आठ छः, आज छः, आठ छः से याद रख लेना, आज छः, अच्छे अच्छे कब करोगे, जब पर्यावरण खराब होगा और छाता एक्ट पूछा जाए, छाता एक्ट कब आया, जब तुम छतरी नहीं लगाओगे तो भीग जाओगे, अच्छी अच्छी होगी, फिर तो छींक छींक आएंगे, अच्छी, यही तो आवाज आती है, अच्छी। आठ छः, आठ छः, क्या बोलेंगे, आठ छः, हाँ जी भैया। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, देखिए पर्यावरण पर आपको कोई न्याय मिल गया, आप चाहते हैं पर्यावरण के साथ में न्याय हो, हमारा एनवायरनमेंट ये एकदम से सही रहे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा दोहन नहीं होना चाहिए, बैलेंस रहे चीज़ें, व्यक्ति अगर पर्यावरण का दोहन कर रहा है तो उसको पेड़ भी लगाने चाहिए। पर्यावरण में अगर आपको न्याय मिल गया तो फिर आप कैसे करेंगे, आप नाचेंगे, नाचे 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 नाचे, आप नाचेंगे फिर, यार पर्यावरण में हमको न्याय मिल गया तो क्या बोलेंगे, नाचे, क्या बोलेंगे, पर्यावरण में फिर आप बोलेंगे नाचे नाचे नाचे, नाचे 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 डोलेंगे आप, नाचे नाचे घूमेंगे, नाचे नाचे घूमेंगे। देखो हिंदी का नहीं देखना है, हिंदी का नहीं देखना है, और एक बार आपको ये वर्ड भी नहीं देखने हैं, बस आपको पढ़ना है इधर ये वाला नाम, और इससे आंसर देने की कोशिश करनी है। एक बार में याद नहीं होगा, दो बार में होगा, रिवाइज करेंगे तो होगा। बताएं जरा, वन अधिनियम, वन अधिनियम बताएं फटाफट से, वन, तो वन में उन दोनों को साथ में दे गया, उनसे 19 और 2 7 यानी कि 27 हो गया, 27, 27। नदी, नदी में क्या होता है, छप छप यानी कि 56, 1956। वन्य जीव, वन्य जीवों का साथ दो भाई, जैसे आपको प्रकृति में मिला है ना, ऐसा मत करना। आजकल गांवों में क्या हुआ है, लोगों ने अपने खेतों पर ब्लेड लगा दिए हैं, ब्लेड वाले तार तुम देख रहे हो। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है, उसको ये लगता है कि वो चीजें सिर्फ और सिर्फ इस प्रकृति ने उसको दी हैं, और जो बाकी के वन जीव है वो भूखे मरे, वो ब्लेडों में आते हैं, उन तारों से कट के आपका किसी की गर्दन कटी हुई है गाय की, किसी पशु की पैर कटा हुआ है उन तारों की वजह से। तो इतने भी आपको लालची और स्वार्थी नहीं हो जाना है कि आप मतलब जो बाकी के जीव हैं उनकी चिंता ही आप नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि जिस तरह आप एक जीव है उसी तरह उनका भी जीवन का अधिकार है इस पृथ्वी पर, उनको भी वो एटमॉस्फेयर मिला है, अनुकूल परिस्थितियां मिली है कि वहाँ जी पाए, आप उनके जीवन के लिए संकट मत बनिए। तो क्या बोलेंगे, वन जीवों का, वन जीवों का साथ दो, साथ दो। जल, जल में क्या बोला मैंने आपसे, जल, जल प्रदूषण हो जाएगा, तो जल में क्या बोलते हैं, सात चल, सात चल, सात चार, सात चार, सात चार, ठीक है। याद रख लेना, जल में रहने वाले जीवों को सहचर कहते हैं, सहचर, सै से सात और चै से चार। वन, वन संरक्षण की कोई आस हमको नहीं है। वायु संरक्षण, वायु किसके लिए, आठेक के लिए, आठेक 81। पर्यावरण के लिए आज 6, आज 8 और 6।
राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के लिए क्या बोलोगे? नाचे 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 घूमे सब लोग। हुए याद बॉस? याद हुए? थम्स अप करें जी भैया, याद हुए। आगे चलते हैं। जैव विविधता सन 2000 वालों को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर हौच पौच हो जाएगा। कुछ चीजें ट्रिक से और कुछ चीजें जर्नल मेथड से, ताकि चीजें मिक्सअप ना हो और आप उनको ना भूलें। ओके भैया, इतने जानवर हैं, बाढ़ ना लगाए जाएं तो खेतों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेटा खेत आप ही के हैं, ये किसने कहा आपसे? खेत आप ही के हैं, ये किसने कहा आपसे? ये तो गलत बात हुई ना, तो आपने अपना स्वामित्व मान लिया। अच्छा, वो जो पशु घूम रहे हैं जिनसे आप खेतों को बचाना चाह रहे हैं, वो पशु कैसे आए वहां पर? तो वो पशु किसी ने छोड़े होंगे ना, तो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उन पशुओं को ऐसे ना छोड़ें। गाय दूध देती है तो घर रखते हैं, गाय दूध नहीं देती है तो उसको छोड़ देते हैं। भैंस छोड़ी किसी ने आज तक? क्योंकि गाय सस्ती है। भैंस को कोई देखा आपने? भैंस दूध नहीं देगी उसको छोड़ देंगे? भैंस महंगी है, इतने लालची लोग हैं, नहीं छोड़ेंगे उसको। कुछ अंकिल कर देते पशु को, उस पर भैंसे पे कटोरी लगा दी और उस पे गाय के बछड़े पे कटोरी लगा दी, बोले हमारे पाप मिट जाएंगे, हमारे घर के कलेश कट जाएंगे, इस पशु को छोड़ देते हैं। दाग कर जिस पशु को छोड़ देते हैं, मार्क करके। एक तो तुमने एक जानवर को दुख पहुंचाया, उसको गरम कटोरी लगाई है, गरम कुछ लगाया निशान, और उसके बाद तुमने उसको छोड़ दिया। ऐसे तुम्हारे पाप कटेंगे। एक तरफ तो कहानी तुम सुनाते हो कि 84 लाख योनियों के बाद में तुम्हारा जन्म हुआ है, 84 लाख योनि के बाद ही तुम पैदा हो गए, और तुम्हारे काम कैसे हैं? लगता मल्टीपल में भी नहीं होगे फिर तुम। तो वो पूरे समाज का एक मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व है, पूरे समाज उसके लिए बदले। नहीं बदलेगा तो चल ही रहा है, दुनिया अपने पतन की तरफ जा ही रही है, वो तो जाएगी ही, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप। लेकिन हम सिर्फ उसके बारे में कम से कम किसी एक व्यक्ति को बदल सकते हैं कि हाँ कोई एक व्यक्ति बदलेगा। एक व्यक्ति भी बदलेगा तो अपना जीवन उसमें कामयाब होगा। आगे आए। याद रखेंगे बायोडायवर्सिटी एक्ट कब का आया? 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई 2004 में। अब आते हैं प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग, यानी कि जो आपका जानवर है उनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए हैं। जैसे एक चला कस्तूरी मृग, इसमें नाम को पढ़िए, प्रोजेक्ट तो भूल जाओ, अब जानवर का नाम देखिए सिर्फ, कस्तूरी। क्या नाम है जानवर का? कस्तूरी। तो कस्तूरी में स्तर दिख रहा है आपको कहीं भी? स्तर दिख रहा है कस्तूरी में? स्तर, हाँ जी 70, 70 याद हो जाएगा। क्या बोलोगे? 70 हो गया, 70। अरे बॉस हो जाएगा कि नहीं? आसान है ना, कस्तूरी में 70 आ रहा है, स्तर आ रहा है, 70 70 70। 1970 का है, 1970 का है। हंगुल जो होता है वो हिरण के जैसा ही होता है बिल्कुल, कस्तूरी मृग के जैसा ही होता है, बस सींगे होती हैं इसमें। ठीक है, 12 सिंगा जैसा दिख रहा होगा। तो ये भी 70 का है, एक प्रजाति है, तो दोनों किस में आएंगी? हंगुल और हिरन, ऐसे याद रख लो। कस्तूरी मृग बोल दो चाहे उसको। ये सब किस में आ जाएंगे? आपका 70 में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? 70 में, 70 में। प्रोजेक्ट गिर, भाई कोई आदमी गिर गया मान के चलो, तो उसका साथ दोगे या नहीं दोगे? साथ दो, हाथ दो उसको, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, साथ दो, साथ दो, साथ दो। 1972 कोई व्यक्ति गिर गया है तो उसका साथ दो। ऐसा थोड़ी है कि आप उसके ऊपर हंस रहे हैं। याद रख लेना, जब किसी मनुष्य की असफलता पर आप हंसेंगे या एक स्पेस आप रखेंगे उसकी असफलता के लिए, तो एक दिन लौट के आएगा। कर्मा रिटर्न्स, इस बात को याद रख लेना। उसी हंसी के पात्र तुम बनोगे, और नहीं भी बने तो कम से कम अपनी नजरों में तो बनोगे। साथ दो जो कोई गिरे तो। प्रोजेक्ट बाघ, ये तो याद कर चुके थे। प्रोजेक्ट टाइगर, डेट बताओ इसकी फटाफट से, कल हमने आपको बताया था। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत पूछा जाता है। प्रोजेक्ट हाथी बहुत पूछा जाता है, प्रोजेक्ट हाथी। ठीक है, ये हम दिवस में बताएंगे आपको। हाथी दिवस, हाथी दिवस कब मनता है? 12 अगस्त को मनता है। ओके, प्रोजेक्ट हाथी 1992। देखो, अब आपको कोई गिर गया तो उसका साथ आपको देना था, हाथी को याद रख लेना, हाथ ना दिया। लेकिन दुनिया कैसी है? ना दो, हाथ ना दो, हाथ नहीं देती दुनिया। ना दो, हाथ नहीं देती है दुनिया। आप तो कह रहे हैं साथ दो, लेकिन दुनिया हाथ नहीं देती है। ओके, क्या बोलेंगे? ना दो। प्रोजेक्ट गिद्ध 2006 में, 2000 वाले आप याद रखेंगे। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, ये 2009 का है। कब का है? 2009 का है।
आंसर करें भैया फटाफट से, आंसर करें। बोले कितना क्लास में मजा आया, चीजें याद हुई, याद हुई। एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे, मैंने कहा थोड़े एफर्ट आप लगाएंगे, थोड़े हम लगाएंगे, और मिलके हम एक दूसरे को सफल बनाएंगे। क्योंकि दोस्त मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन में मेरी जो भी सफलता होगी, या अपने जीवन में जो भी मार्ग में मैं तय करूँगा, मैंने भी मैनिफेस्टेशन किया है बहुत सारी चीज़ों के लिए, मुझे भी कहीं पहुँचना है, मुझे भी कुछ चीज़ें हैं, मेरे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे भी कुछ उद्देश्य हैं जो मुझे प्राप्त करने हैं अपने जीवन में। और उन उद्देश्यों के लिए मुझे लगता है कि जब जब आप कामयाब होते चलेंगे, मेरे वे उद्देश्य तभी तभी पूर्ण होते हुए चलेंगे। तो आपकी कामयाबी और मेरी कामयाबी निर्भर करती है, तो आपका कामयाब होना बेहद जरूरी है, इस बात को याद रख लेना। क्या एक स्लाइड कौन सी रह गई? कुछ छूट गया क्या? कुछ छूट गया भैया, एक स्लाइड रह गई, इससे पहले देखिए जल्दी में हमसे कुछ छूट गया। प्रोजेक्ट कछुआ, प्रोजेक्ट गेंडा, अच्छा इसको भी याद करा देते। देखो कछुआ, प्रोजेक्ट कछुआ, इसको याद रख लेना। छुआ, छुआ, 7-5, सा 5, इसको याद रखो। सा 5, सा 5, 7-5। सांप को आप छूते हो क्या? छूते नहीं है सांप को, तो कछुआ, छुआ से याद रखना, छुआ नहीं सांप को। सा 7-5, सांप, छुआ सांप को नहीं जाता है, तो याद रखेंगे इसको भी। ओके अच्छा, प्रोजेक्ट गेंडा, गेंडा क्या होता है आपका? 87। तो ज्यादातर सत्ता में कौन लोग हैं? 87 को याद रखना, सत्ता से। सत्ता में ज्यादातर कौन लोग हैं? गेंडे लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, गेंडे लोग सत्ता चला रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। खुद का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, देश का क्या ध्यान रखेंगे? तो बहुत सारे गेंडे लोग हैं सत्ता में, ऐसे याद रख लेना। और तो नहीं छूटा कुछ? और तो सारे हो गए, ठीक है। प्रोजेक्ट गिद्ध आपको याद करना। आंसर करिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि बिहार में है क्या? वाल्मीकि नेशनल पार्क, हाँ जी। दुधवा यूपी का है। गजनेर है क्या यहाँ पर? नहीं जी। भीम बांध है, भीम भी बंध जाता है हमने कहा, ठीक है। एक हमने आपको बताया था वरेला, तो 1 और 4 हो जाएंगे। 1 और 4 अभी पूछा गया बीपीएससी 2023 में। मेनम कहाँ का बताया था हमने आपको? मेनम, मैं नहीं हूं सिख, मैं नहीं हूं सिख, पिछले वाले पैट में पूछा गया 2023। किस भारतीय राज्य में केन, केन किसने मांगी थी बताइए? अरुण और आंचल, हमने क्या कहा था? अरुण और आंचल। दिबा, दिबा, मोहे मैंने बताया आपको, और साथ में आपका केन, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल के हैं। एमपी पुलिस में पूछा गया। सीएचएसएल में पूछा गया वरना वापारा अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में? वरना वापारा कहाँ पर बताया था हमने आपको? क्या बोलेंगे? बारना वापारा, तो क्या बोलेंगे? बार बना देते हैं कहाँ पर? छत को, लोग छत को। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर भारत में एक त्रिराज्य संरक्षित, त्रिराज्य संरक्षित यूपी वाला चंबल है। कौन सा? चंबल है, जो घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ये आपके लिए होमवर्क का आंसर है। देखो ये एग्जाम आपने शायद नहीं दिया हो, DFCCIL, ये टैग मतलब टैग के थ्रू होता है। इसकी भी क्लासेस हमारा जो हमने आपको बताया था ना, RWA टैग चैनल, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। जो भी साथी जेई देना चाहें, RRB जेई देना चाहें, SSC जेई देना चाहें, आपके अगर छोटे भाई बहन हैं जो पॉलीटेक्निक के लिए पढ़ना चाहें, पॉलीटेक्निक के क्लासेस के लिए, या टैग का कुछ भी है, ITI वगैरह का कोई पढ़ना चाहे, तो वो RWA टैग क्लासेस पर एक स्पेशल टीम है, वो उनको पढ़ा रही है। बहुत एक्सपीरियंस टीम है, 10 वर्ष से ज़्यादा के लिए वो टैग पढ़ा रहे थे, तो आप उनको गाइड कर देना वहाँ के लिए। ओके, तो ये आपका होमवर्क का आंसर है। और होमवर्क क्या है? ये मैंडेटरी है, और यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ये समझिए आपने फीस दे दी अपनी जब आप कमेंट कर देंगे। बाकी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल का टॉपिक हमारा होगा यूनेस्को साइट, जहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से हम उन 43 साइट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जैसे मैं आपको PDF दे देता हूँ शाम को, तो उसके बाद में भी मैं रिसर्च करता हूँ किन किन एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया। तो कई बार ऐसा होगा कुछ चीज़ फैक्ट्स मैं आपको क्लास में भी ऐड कराऊंगा, 2 4 5, हालांकि शाम तक उन चीज़ों को कर लिया जाता है, ठीक है। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो मैं रिसर्च करके उनको आपको शामिल कराऊंगा। मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या बताना होगा, है ना, और कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, दम लगा करके जीवन में मुस्कुराइए, और बाकी सबसे नफरतें कम कीजिए, ठीक है। अपने आप को मनुष्य बनाइए, व्यक्ति बनाइए,
दुनिया की उन किसी भी पाखंड के चक्कर में तुम मत आ जाना जो जबरन तुम्हारे ऊपर थोपा गया है। अगर आप मनुष्य बन जाओगे, दूसरों के दुख से दुखी होगे और आपका दूसरों के सुख से तुम सुखी होगे, तो तुम समझ लेना तुम एक धर्म के रास्ते पर हो, फिर तुमने अधर्म के वो सारे मार्ग छोड़ दिए हैं। और यही एक सिंपलिस्टिक वे है, सबसे साधारण रास्ता यही है। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे चक्करों में पड़ के आप सिर्फ फंसोगे। सब व्याधाएं आप सब लोगों के लिए उत्पन्न की गई हैं, बहुत जटिल मार्ग हैं। तो सीधा और साधारण मार्ग मैंने जो बताया कि दूसरों के दुख को देख के दुखी होना है, कोई भी व्यक्ति हो, और दूसरे को सुख में देख के आपको सुखी होना है। ये सिद्धांत अगर आपने अपनाया, बहुत लंबे अनुभव के बाद में आएगा, एकदम से आएगा भी नहीं, क्योंकि आपकी पिछला जीवन कैसा रहा है, जीवन शैली कैसी रही है, आपके मस्तिष्क में कितना जहर अब तक घोला गया है, निर्भर उन सब बातों पर भी करता है। मैं जो कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे हमारे साथी पहले से ही ऐसे हों, इतने अच्छे हों, और नहीं हैं तो आप वो हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।